अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मुतंजन। मुतंजन बनाने के लिए मैंने 1 कप राइस लिए हैं, जिसको मैंने आधा घंटा भिगो के रखा और उसके बाद मैंने इसको पानी के अंदर बॉईल किया। पानी के अंदर मैंने इसके 3 अदद मैंने डाली थी ग्रीन कार्डेमम, सब्ज वाली इलायची डाली थी 3 अदद, और 3 अदद ही मैंने डाली थी इसके अंदर लौंग। वो डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। इन चावलों को मैंने पूरी तरह से बॉईल नहीं किया है। इसके अंदर मैंने 1 कनी की कसर छोड़ी है, 1 कनी से थोड़ी सी कम। ये ऑलमोस्ट पक चुके हुए हैं चावल, लेकिन आपने थोड़ी सी कसर इसके अंदर रहने देनी है, इसलिए कि जब हम पानी या दूध जो है चीनी के अंदर मिक्स करते हैं तो उसका भी पानी बन जाता है, चीनी का भी। तो उससे चावल जो है, नीचे के चावल वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और टूट जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी कसर इसके अंदर रखेंगे तो वो जब पानी इसके अंदर मिक्स होता है तो चावल आपके टूटेंगे नहीं, बल्कि खिले खिले चावल रहेंगे। तो ये हो गए चावल, ये ऑलरेडी मैंने बॉईल कर लिए हैं। तो चलिए अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। मैं बाकी की चीजें आपको साथ साथ बताती रहूंगी। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, स्टोव कर लेते हैं ऑन। अब सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 कप मिल्क। मिल्क की जगह आप पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो है मिल्क यूज करने से थोड़ा सा क्रीमी सा इसका टेस्ट हो जाता है, जबरदस्त टेस्ट आता है मिल्क के साथ। मिल्क हमने ऐड कर दिया 1/2 कप। 1 कप चीनी मैं ऐड करूंगी। ये बहुत मोटी वाली चीनी नहीं है, थोड़ी सी बारीक चीनी है ये आप देख सकते हैं। इसको हम चीनी को जो है हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। चीनी जो है वो दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हुई है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से पिस्ते बादाम मैंने लिए हैं, यहाँ पे कोकोनट ली है, पिस्ता बादाम लिए हैं और किशमिश ली है। इसमें से थोड़ी सी चीजें मैं अभी इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, और बाकी हम गार्निश के टाइम पर जब इसको दम लगाएंगे उस वक्त डाल देंगे। किशमिश, बादाम, पिस्ता और कोकोनट मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। अब साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर आपने डालना है इसके अंदर 1/2 टीस्पून। केवड़ा वाटर जो है वो टोटली ऑप्शनल है, कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं होता है, तो आपको अगर नहीं पसंद तो आप बेशक ना डालें। अब मैं इसके अंदर साथ ही ऐड करती हूँ चावल। फ्लेम जो है मैंने मीडियम पे कर लिया है। कुछ लोग जो है चावल को जो है फुली कुक करके अच्छी तरह से उबाल के तो फिर जर्दा बनाते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन मैंने जब भी इस तरीके से बनाया है, थोड़ा सा जो है चावल में कसर होनी चाहिए। जब आप दम लगाते हैं तो उसके बाद चावल जो है वो टूटते नहीं हैं। आपको अगर फुली कुक करने हैं चावल तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखें, इसमें हल्का हल्का सा दूध और चीनी का शीरा जो है वो नजर आ रहा होगा आपको। हमने इस सबको ड्राई करना है। ये मिक्स हो गई सारी चीजें इसके अंदर। दूध इसका और ये चीनी इसकी थोड़ी ड्राई हो जाए, उसके बाद इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। स्पून जो है आपने इसके अंदर हल्के हाथ से हिलाना है। फ्लेम जो है मैंने मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है ताकि ये ड्राई हो जाए। देखिए, चम्मच में से इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं कि पानी इसके अंदर कितना है दूध का। पानी जो है इसका, ये देख सकते हैं आप, ये सारा ड्राई हो गया है। इस तरह से करना है आपने। इसके बाद मैं फ्लेम कर देती हूँ बिल्कुल लो पर, और इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं हम। इसके अंदर मैं डालूंगी असली घी 1 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून और ये 3।
3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया असली घी। असली घी की जगह आप जो है ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ बादाम पिस्ते भी ऐड करूंगी इसके अंदर। कलर मैंने लिया है डीप ऑरेंज कलर मेरे पास मौजूद है, मेरे पास रेड कलर नहीं है। और मेरे पास मौजूद है ये ग्रीन कलर। इसको मैंने मिक्स किया है हल्के से दूध के अंदर। और अब मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी खोया। खोया जो है मेरा होममेड है। खोया ऐड करेंगे। मैंने इसको कंडेंस मिल्क के साथ बनाया है, नीडो मिल्क के अंदर। जितना आप डालना चाहते हैं आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने ये खोया ऐड कर दिया है। मेरे पास चेरीज मौजूद हैं, चेरीज डाल देंगे। ये मेरे पास शर्फी है जो कि मेरे पास डिफरेंट कलर्स में है और मैंने इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं तो वो बड़े बड़े पीसेस जो है पसंद नहीं करते। तो मैंने इस तरह से इसको छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये 4 कलर में मेरे पास है, रेड, येलो और ये ऑरेंज। ये डाल दी हमने इसके अंदर। एंड पे हमारे पास ये पिस्ते बादाम जो बचे थे वो डाल देंगे। अब इसको कवर कर देते हैं और इसको हम दम पे रखेंगे। दम पर मैं इसको रखूंगी। ऐसा मैंने फ्लैट एक तवा ले लिया। फ्लेम जो है मैंने इसका लो पर रखा हुआ है। इसको रख देते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। उसके बाद अब आपको दिखाते हैं। इसको दम पे रखे हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। जबरदस्त चावल जो है हमारे कुक हो गए हैं। कलर भी इसके ऊपर बहुत अच्छा सा आ गया है। एक एक चावल जो है आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपने थोड़ा सा इसमें जो है थोड़ा सा चावल को कच्चा रखना है और फिर आपने इसको कुक करना है। तब हमारे ये चावल जो हैं मुतंजन के ये रेडी हो चुके हैं। इसके ऊपर बीच में से आपने स्पून नहीं चलाना है। इसी तरह से आपने इन चावलों को चेक करना है। ये रेडी है। अब इसको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुतंजन जो है मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। जैसा कि आपने देखा होगा कितनी ये इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये डिज़र्ट है। तो आप भी ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.